हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा। बेटा आज हम करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, स्टडी ऑफ द एशियंट हिस्ट्री रिसोर्सेज। देखो बच्चे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है बिटवीन के बीच में प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री होती है जो हमारा पूर्व इतिहास, ठीक है, प्री होता है पूर्व, हिस्ट्री इतिहास, एंड हिस्ट्री इतिहास। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। द लॉन्ग पीरियड ऑफ मैन इज लाइफ, मानव की ज़िंदगी का सबसे लंबा पीरियड, इज डिवाइडेड, उसे डिवाइड किया गया है इन टू पीरियड्स में। कौन कौन से पीरियड है वो? प्री हिस्ट्री हो गया एक तो, सेकंड कौन सा है? हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री इज डैट पीरियड ऑफ मैन इज लाइफ, ये मनुष्य की ज़िंदगी का ऐसा समय है फॉर विच वी हैव नो रिटर्न रिकॉर्ड्स, मतलब जिसका कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, लिखती विवरण नहीं है। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज डैट पीरियड ऑफ मैन इज लाइफ, ये मानव की ज़िंदगी का वह समय है फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स, जिसका क्या है? रिटर्न रिकॉर्ड। आगे देखो बेटा, नेम दी वर्क्स विच आर इंक्लूडेड होता है, शामिल है इन द वैदिक लिटरेचर, क्या होता है? साहित्य, मतलब उनके नाम बताओ जो वैदिक साहित्य में शामिल हैं, उन ग्रंथों के नाम बताने हैं। द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन द वैदिक लिटरेचर, मतलब नीचे लिखे ग्रंथ है जो वैदिक साहित्य में इंक्लूड है, शामिल है। तो वो कौन कौन सी हैं? वेदस मतलब वेद, ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, एपिक्स। एपिक्स कौन सी बच्चे? इसके दो ग्रंथ है, रामायण और महाभारत, एंड पुराण्स, ठीक है। 7वें नंबर पर क्या है? पुराण। ये सब क्या है? हमारी वैदिक लिटरेचर में शामिल है, इंक्लूडेड है। आगे देखो बेटा, हाउ डू द इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं बच्चे? इंस्क्रिप्शंस होते हैं हमारे शिलालेख, ओके बच्चे, इंस्क्रिप्शन होते हैं हमारे शिलालेख। हेल्प अस, कैसे हमारी हेल्प करते हैं? टू नाउ, जानने में, अबाउट, बारे में, किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। जो शिलालेख होते हैं वो इतिहास को जानने में किस प्रकार हमारी हेल्प करती हैं? इंस्क्रिप्शंस आर दोज रिकॉर्ड्स, वह रिकॉर्ड है ये, विच आर फाउंड, जो कि मिलते हैं, रिटन, लिखित रूप में, ऑन स्टोन पिलर्स, पत्थर, ठीक है। पत्थर, स्टोन क्या होते हैं? पत्थर के पिलर्स पर, रॉक्स, चट्टानों पर। कॉपर प्लेट्स क्या होते हैं बच्चे? तांबे की प्लेट पर। क्ले टैबलेट्स होती हैं, मिट्टी की गोलियां सी होती हैं, ठीक है, मतलब मिट्टी के ऊपर भी होती हैं। एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स मतलब मंदिर की दीवारों पे भी होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? क्ले टैबलेट्स पे। क्ले टैबलेट्स हो गए मिट्टी की तख्तियों पे, और मंदिर की दीवारों पे यहाँ पे क्या होती है? लिखे होते हैं। दे हेल्प अस ए लॉट, ये हमारी हेल्प करते हैं ए लॉट टू नो अबाउट हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री के बारे में जानने में। दे रिकॉर्ड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, ये रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इवेंट्स ऑफ द टाइम, मतलब उस टाइम के बारे में बताते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण था। व्हेन दे वर रिटन, जो कि लिखा गया जा चुका है। इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं शिलालेख ऑफ एम्परर, एम्परर होते हैं बच्चे सम्राट, ठीक है, इसको राजा भी बोलते हैं। अशोक का, अशोक का क्या लिखते हैं हम? अशोक, ठीक है, इसको बोलते हैं अशोक का, लिखते हैं अशोक। टेल्स अस, अशोक के बारे में बताते हैं। अबाउट हिज रिलीजन, उसके धर्म के बारे में। एंड एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर, कि उसका जो राज्य है वो कहाँ तक एक्सपेंशन होता है, उसका विस्तार हुआ है, फैला हुआ है। इंस्क्रिप्शंस ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है, जो समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शिलालेख हैं। टेल्स अस, वो बताते हैं, अबाउट, बारे में, देयर अचीवमेंट, जो उनकी उपलब्धियां थी, अचीवमेंट थी। कॉपर प्लेट्स से हैं बच्चे, जो ताम्रपत्र हैं। थ्रो ए लाइट ऑन द सेल, सेल के बारे में, परचेज के बारे में, और डोनेशन ऑफ लैंड इन एशियन टाइम, मतलब जो ताम्रपत्र है वो उस समय के, प्राचीन समय की भूमि जो खरीदते थे, जो बेचते थे, ठीक है, भूमि जो दान करते थे, उन सब की व्यवस्था का पता कहाँ से चलता है? हमें शिलालेख से, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सब किस पे लिखा हुआ है, स्टोन पिलर्स पे, चट्टानों पे, ठीक है, मंदिर की दीवारों पे। वहाँ से पढ़ के हमको ज्ञान होता है कि उस समय क्या क्या था, क्या क्या महत्वपूर्ण था, कौन से राजा ने कितनी अचीवमेंट की है, उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है, और किस राजा का राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल क्या होते हैं, पुरातत्व, ठीक है, पुरातत्व स्रोतों से क्या अभिप्राय है। तो ओल्ड बिल्डिंग, इसमें कौन से शामिल होती है, पुरानी इमारतें, ठीक है, ओल्ड बिल्डिंग हो गए, पोट्री हो गए, बर्तन, थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज़, वह सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं, कॉइन्स, सिक्के एंड इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, विच आर फाउंड, जो कि मिले हैं ड्यूरिंग एक्सकवेशंस आर नॉन एज, उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पुरातत्व स्रोत। नेक्स्ट देखो बच्चे, हाउ डू द एपिक्स सर्व एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। एपिक्स क्या होते हैं, हमारे महाकाव्य, ठीक है, जो महाकाव्य है वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं इतिहास को जानने में। द टू एपिक्स, बच्चे दो महाकाव्य हैं हमारे, नेमली इनका नेम क्या है, द रामायण एंड द महाभारत, ठीक है, इसको याद रखना कि दो महाकाव्य हमारे कौन से हैं, रामायण एंड महाभारत। वर कंपोज्ड, जो कंपोज्ड किए गए थे, मतलब लिखे गए थे, रचित किए गए थे इन द वैदिक पीरियड में। फ्रॉम दीज एपिक्स, ये जो महाकाव्य हैं बच्चे, वी कम टू नाउ, हम क्या जानते हैं, अबाउट द सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ एशियन इंडिया, स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द आर्यस। मतलब इनसे क्या, महाकाव्य से क्या पता चलता है कि आर्यों के आने के बाद, ठीक है, जो हमारी भारत की सामाजिक, सोशल होगी, सामाजिक, रिलीजियस होगी, धार्मिक, कल्चरल होगी, क्या है कि सांस्कृतिक स्थिति, ठीक है, इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे एपिक से, हमारे महाकाव्य से। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के बच्चे जो साहित्यिक स्रोत हैं उन पे नोट लिखना है। तो देखिए, द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो हमारे इतिहास के लिटरेरी साहित्यिक स्रोत हैं उनमें क्या इंक्लूड है, क्या शामिल है, वेदस मतलब वेद, ब्राह्मण्स, आर्ण्यक, उपनिषद, सूत्र, एपिक्स महाकाव्य हो गए हमारे, पुराण्स एंड द बुद्धिस्ट एंड जैन बुक्स, मतलब बुद्ध और जैन की किताबें। बिसाइड्स, दूसरी तरफ क्या है कि टेलिंग अस अबाउट द रिलीजन, ये उस धर्म के बारे में बताते हैं। दीज वर्क आल्सो थ्रो लाइट, ये लाइट डालते हैं, रोशनी डालते हैं ऑन द इवेंट्स पर भी, ठीक है, एंड सोसाइटी ऑफ द टाइम, सोसाइटी के उस समय, व्हेन दे वर रिटन, जो लिखा गया था। द बुक्स रिलेटेड टू द लॉ ऑफ एशियन टाइम्स, इसमें कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो मतलब लॉ से रिलेटेड है, उस समय के जो समाज था उसमें जो नियम थे, ठीक है, उनके बारे में भी, जो कानून है उनसे संबंधित भी जानकारी देती हैं। कॉल्ड दी धर्मशास्त्र, उसे हम क्या कहते हैं, धार्मिक शास्त्र। वर ऑल्सो रिटन, जो लिखे गए हैं, ठीक है। मनुस्मृति इज प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, एमंग सच बुक्स, इन मतलब इन बुक्सों में से मनुस्मृति की बुक सबसे फेमस है, प्रसिद्ध है। कौटिल्य रॉट ए बुक, कौटिल्य ने भी एक बुक लिखी है, नेमली इसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ऑन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मतलब राज्य के प्रशासन पर लिखी गई है। सेवरल धर्म्स वर रिटन बाय शोलर्स, मतलब कई तरह के धर्म भी राइट किए गए हैं, किसने राइट किए, लाइक भास एंड कालिदास ने। सेवरल स्टोरियाँ भी, बहुत सारी स्टोरियाँ, कहानियाँ भी हैं, वर आल्सो रिटन, जो लिखी गई हैं। द साइंटिस्ट जो है, लाइक कौन कौन से साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट एंड क्या है, वराहमिहिर, ठीक है, वराहमिहिर, ये दो साइंटिस्ट हैं। रॉट बुक्स, जिन्होंने बुक्स लिखी है अबाउट देयर डिस्कवरीज, खोज के बारे में, जो जो खोजें हुई थी। आगे देखो बेटा, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट बाय स्टडिंग मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स क्या होते हैं बच्चे, ये होते हैं हमारे स्मारक, ठीक है, इनका अध्ययन करने से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। दी बिल्डिंग्स, कौन कौन सी बिल्डिंग इन्वॉल्व है इसमें, सच एज, जैसे कि पिलर्स हो गए, ठीक है, स्तंभ, फोर्ट क्या होते हैं हमारे, किले, एंड पैलेसेस क्या होते हैं हमारे, भवन, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड 100 ऑफ ईयर्स अगो,
मतलब ये कई सैकड़ों वर्ष पहले के बने हुए हैं। आर नॉन एज, उसे हम क्या कहते हैं, मोनूमेंट्स, मतलब हमारे स्मारक। स्टडी ऑफ मोनूमेंट्स, वो इनका अध्ययन है, प्रोवाइड करता है वो हमें असे वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब इतिहास के बारे में जानकारी। दीज टेल अस, ये हमें बताता है अबाउट दी लाइफ के बारे में, ऑफ पीपल इन एशियंट इंडिया, जो प्राचीन समय के लोग थे वो कैसे रहते थे उनके बारे में जानकारी देता है। तो आगे ब्लैंक्स करते हैं हम। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, इतिहास जो है वो किसका अध्ययन है, इतिहास है पास्ट का अध्ययन। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है, पास्ट ही होती है हमारा, तो क्या है ये, पास्ट का अध्ययन, द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज़ द स्टडी फॉर बेटर, हिस्ट्री का अध्ययन जो है वो बेटर है, किसके लिए बेटर है, अच्छा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, जानकारी के लिए। डैश नेम्ड बुक, उस बुक का नाम बताओ। वॉज रिटन, जो लिखी गई थी, बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। ओके, तो फोर्थ क्या है हमारा, बुक्स हो गई, किताबें, लिटरेरी रिसोर्सेज हो गए हमारे जो साहित्यिक हैं स्रोत। एशियंट र्यून्स होते हैं बच्चे, खंडर, ठीक है, पुराने खंडर। एंड थिंग्स होती हैं वस्तुएं, इन सबको क्या कहते हैं, और कॉल्ड डैश सोर्सेज, मतलब इनको कौन से स्रोत कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल, मतलब इतिहास के या पुरातत्व इतिहास के स्रोत। आगे देखो बेटा, मैच द कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है हमने। तो देखिए पहले आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने क्या किया था, आर्यभट्ट कौन है हमारे, एक साइंटिस्ट, ठीक है, इसका आंसर ये है साइंटिस्ट। और रामायण, रामायण क्या है हमारा, एक एपिक, एपिक क्या है, महाकाव्य। ओके, सामवेद क्या है हमारा, एक वेद। अर्थशास्त्र क्या है हमारा, अर्थशास्त्र किसने राइट किया था, लिखा था, कौटिल्य ने। आगे देखो बेटा, राइट ट्रू फॉल्स इन द ब्रैकेट गिवन आफ्टर ईच स्टेटमेंट, पढ़ के हमें ट्रू फॉल्स लगाने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत। मनुस्मृति इज ए वर्क ऑन धर्मशास्त्र, मतलब क्या है कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र ग्रंथ है, यस ट्रू, इसमें क्या आएगा, ट्रू। आगे देखो, आर्निक आर नॉट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, जो आर्निक हैं वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, फॉल्स, गलत आई है। कॉइन्स आर नॉट ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने पूछा है कि जो सिक्के हैं वो इतिहास का स्रोत नहीं है, गलत है, ये गलत इन्होंने कहा है, क्योंकि जो कॉइन्स है वो हमारे इतिहास का स्रोत हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, अशोका गॉट हिज मैसेज इनग्रेव्ड ऑन स्टोन पिलर, जो अशोक राजा थे वो अपना मैसेज पत्थर के स्तंभों पर खुदवाया करते थे, यस हमने पढ़ा है ना कि वो अपना जो भी मैसेज है मतलब उनको पत्थर के स्तंभों पर खुदवा देते थे, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू।